नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम फिर 10th क्लास का चैप्टर संख्या 5.2 का जो है, ठीक है, चैप्टर संख्या 5.2 का 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 हो और सातवां पद पांचवें पद से कितना 12 अधिक हो, पांचवें पद से 12 अधिक हो। बोला क्या, तीसरा पद जो होगा सो 16 होना चाहिए और सातवां पद जो होगा सो पांचवें पद से 12 अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, सोलह नंबर लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, बोलता है कि तीसरा पद जो होगा, ठीक है, तीसरा पद जो होगा सो 16 होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पद कितना होना चाहिए, 16। तो इसमें लिखते हैं तीसरा पद मतलब A3 जो है 16 है। कितना है, 16 है। A3 जो है सो 16 है और A3 को आप कैसे क्या लिखेंगे, A + 2D। A3 का क्या हो जाएगा, A + 2D। एक कम करके D लिखा जाएगा। ठीक है, AN के सूत्र पे आप बैठाएंगे तो A3 जो है A + 2D आ जाएगा। ठीक है, AN का सूत्र क्या होता है, A + AN इक्वल A + n-1 इंटू D होता है ना। तो देखिए, अगर आप A3 निकालेंगे तो AN के जगह पर 3 इक्वल A प्लस, है ना, n के जगह पर 3 यहाँ पर डालेंगे तो 3 में से 1 घट के क्या बचेगा, 2D। A3 का मान आया A + 2D, तो वही हम लिख दिए यहाँ पर A + 2D इक्वल 16। ये आपका समीकरण 1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब जो है आगे पढ़ेंगे, क्या बोलता है, आगे बोल रहा है कि क्या बोला था, तीसरा पद 16 है, तो हो गया। और सातवां पद जो है सो पांचवें पद से, सातवां पद अगेन लिखेंगे यहाँ पर, अगेन सातवां पद। बोला क्या कि सातवां पद जो है मतलब A7 जो है सो क्या है, पांचवें पद से, यानी कि A5 से, पांचवां पद का मतलब A5, ठीक है, पांचवें पद से 12 अधिक है। कितना अधिक है, 12 + 12 ज़्यादा कर देना, मतलब अधिक का मतलब होता है जोड़ देना है, और कम बोलता तो या माइनस कर देते। ठीक है यहाँ तक। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। A7 को फिर आप कैसे लिखेंगे, A + 6D मतलब एक कम करके D, इक्वल के सामने इक्वल डाल देंगे। A5 को कैसे लिखेंगे, A + 4D और ये वाला +12। ठीक है यहाँ तक। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो समीकरण 2 आपका प्राप्त हो जाएगा। A + 6D इक्वल A + 6D, ये वाले A को इधर ला लीजिए तो -A हो जाएगा, प्लस A इधर आया तो -A, और +4D इधर आएगा तो -4D हो जाएगा और इक्वल बचेगा 12। ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखिए, A आपका कट जाएगा, ये +A और -A दोनों कट जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए 6D में से 4D को माइनस कीजिए, 6D में से 4D घट जाएगा तो क्या D बचेगा, 2D। अब बराबर के बाद है 12। ठीक है यहाँ तक। अब D का मान अगर हम निकालेंगे तो बराबर 12 जो था 100, ये गुना में है 2, ABCD के साथ रहता है तो गुना में रहता है, गुना में 2 है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, है ना। और जब हम इसको भाग देंगे तो 2 × 6 = 12 मतलब 6 बार में 2 × 6 = 12, है ना, 6 बार में 1 कट जाएगा। D का मान आपका प्राप्त हो गया 6। D का मान आपको प्राप्त हो गया 6। और इसको अब आपको समीकरण 1 में रख देना है। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में, है ना, D का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में D का मान रखने पर। तो समीकरण 1 को उतारेंगे, A + 2D इक्वल 16, A + 2D बराबर 16। ठीक है, D का मान पुट करेंगे यहाँ पर 6, तो A + 2 तक वैसे लिख देंगे, इंटू D का मान पुट कर देंगे 6 इक्वल 16, इक्वल 16। यहाँ पर 16 है, थोड़ा सा तो काट के लिख देते हैं, इक्वल 16। ठीक है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व कीजिए, A प्लस यहाँ 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, यानी कि 6 × 2 = 12 इक्वल 16। ठीक है, A इक्वल हो जाएगा 16, ये वाला प्लस वाला 12 उधर गया तो -12 हो जाएगा।
ठीक है, 16 माइनस 12। अब इसको अगर आप माइनस कर लेंगे तो 16 माइनस 12 कितना आएगा, 4 आना चाहिए, नहीं 12 4 16। चलिए ए का भी मान आप निकाल लिए और डी का भी मान आप निकाल लिए। क्वेश्चन बोल क्या रहा था निकालने के लिए, एक बार पढ़िए फिर से। कहता है कि वह एपी ज्ञात कीजिए, एपी ज्ञात करने को कहा है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16, ठीक है, ए3 हम ले लिए हैं 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इस सब से हम ए और डी का मान निकाल लिए हैं और बोला है क्या, एपी ज्ञात करने की। तो एपी का सूत्र लगाइए, एपी निकल जाएगा। एपी का सूत्र क्या होता है बताइए। एपी का सूत्र होता है एपी इक्वल ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा कोमा जाते रहेगा ए प्लस 3d, जो जितना तक आप चाहे उतना लिख सकते हैं, डॉट 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 मार दीजिए, ठीक है। यहाँ तक चलिए अब आपको यहाँ पर मान पुट कर देना है, ए का डी का, बस एपी निकल के रेडी हो जाएगा। ए के जगह पर आप 4 डालेंगे, कोमा इक्वल डालेंगे, ए के जगह पर 4 डाल देंगे, ए के जगह पर फिर से 4 डाल देना है प्लस, और डी के जगह पर आपको 6 डालना है। देखिए डी का मान 6 आया था ना, डी के जगह पर आपको 6 डाल देना है, फिर कोमा का चिन्ह, फिर ए के जगह पर 4 डालना है, फिर प्लस 2 को 2 ही रहने दीजिए, गुना डी के जगह पर 6 डालना है, 6 डी के जगह पर 6 डाल देना है, कोमा ए के जगह पर फिर 4 प्लस 3 गुना डी के जगह पर वही 6, ठीक है, डॉट डॉट मार दीजिए, ठीक है। यहाँ तक नेक्स्ट ये हो जाएगा 4 का 4 ही रहेगा, ये 6 4 हो जाएगा 10, कोमा फिर यहाँ पर देखिए 6 दूना 12, 12 में 4 जोड़ दीजिए, 12 4 16। यहाँ देखिए 6 गुना में है तो इसको गुना करना होगा, 6 दूना 12 और उसमें जोड़ना है कितना 4, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, कोमा 6 का 3 बार पढ़िए, 6 3 18, 18 में 4 जोड़ दिए, 18 4 22, डॉट 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 होते रहे, ठीक है। आ गया यही आपका एपी, यही आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा, है ना। आप अच्छे से थोड़ा समझने की कोशिश भी कीजिए, हम एक एक करके सारा क्वेश्चन आपको देते चले जाएंगे 10th क्लास का। आप हमसे जुड़े रहिए और आपके जितने भी मतलब साथी सब है वो सबको जो है मेरा वीडियो को जो है शेयर भी कीजिए। और अगर नए आए हैं, कोई हैं अभी जो नए आए हैं हमारे चैनल पर, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए आपको जूम आउट करके क्वेश्चन पूरा दिखा देते हैं, ठीक है।